दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के उदाहरण 8 से आगे के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 8 AP 10 7 4 और -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, अंतिम पद से 11वां ज्ञात करना है। तो पहले जो भी आपको दे रखे हैं वो देख लो। यानी हमें AP दे रखी है तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए दे रखा है हमें 10, डी क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी 7 - 10 कितने हो जाएंगे -3, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की तो -3 आएंगे। और ये -62 लास्ट में दे रखा है तो ये एन दे रखा है। ठीक है, एन दे रखा है -62, इतने में पद दे रखे हैं। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अन ज्ञात कर सकते हैं इससे। यानी एन दे रखा है तो एनवा पद का सूत्र लगा दो, A + n - 1D। ठीक है, इसमें मान रख दो, एन का मान -62। ठीक है, ए का मान कितना है 10 प्लस अन का मान हमें याद करना है अभी तक के लिए, और ये होगा -3 -62 है। देखो ये 10 है, 10 को पहले इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे -10 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे n - 1 और -3 -62 और -10 कितने हो जाएंगे -72। ठीक है, और इधर n - 1 और -3, ये दोनों संख्या गुणा में है। जब गुणा में संख्या है बराबर के 3 को -3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, गुणा में, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी -72, ये -3 बराबर n - 1। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा 6 और 12, 3 चौक 12। ठीक है, n - 1। ठीक है, अब देखिए माइनस का मान है बराबर किस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 24 + 1 बराबर n। ठीक है, यानी कि n का मान कितना आ रहा है 24 + 1 25। ये तो अभी तक हमारे पास क्या आई है, पदों की संख्या आई है n। ठीक है, हमें पूछा अंतिम पद से यानी प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। अब टोटल पद कितने हैं हमारे पास, 25 पद है। टोटल पद कितने हैं 25, हमें अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। यानी कि अंतिम से, अंतिम पद से पहले तो ये पता करो 11वां पद होगा कौन सा। अंतिम पद से 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, कुल पद कितने हैं 25, 25 में से हम क्या करेंगे 11 घटा देंगे। ध्यान रखना ओनली 25 में से 11 घटाओगे तो गलती हो जाएगी, इसमें 11वां पद ही पूछा है। ठीक है, तो 11वां पद पूछा है तो 1 जोड़ना है। अंतिम से 11वां कोई सा भी पद पूछे आपको क्या करना है, 11वां पूछे 10वां पूछे तो क्या करना है, कुल पदों में से उस संख्या को घटा के 1 जोड़ना है। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएंगे 26 में से 11 जाएंगे, ये 25 से 26 में से 11 जाएंगे 15, यानी कि 15वां पद। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां पद ज्ञात करना है। यानी n का मान कितना हो जाएगा 15, वही an का सूत्र लगा दो, a o d के मान वही रहेंगे, ये n का मान हो जाएगा, यानी हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान कितना है 10, 15 - 1 और d का मान कितना है -3, यानी कि अब हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ये 10 हो जाएंगे प्लस 15 में से 1 ये तो 14 और ये -3, 10 प्लस 14 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 42 माइनस के 10, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 42 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 32, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 32। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यानी उदाहरण 9 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज का प्रश्न दे रखा है, लेकिन हमें कैसे करना है इसको, समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हुए करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखे हैं 1000 रुपये दे रखे हैं पहले, यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, फिर दर दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 8%, दर हो जाएगी 8%। ठीक है, ब्याज हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमें, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लग जाएगा इसमें, मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय में कितना दे रखा है 1 वर्ष हो जाएंगे इसमें, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अब हम इससे AP बना लेंगे इससे। ठीक है, अब देखो हमें पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साधारण ब्याज, साधारण
ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज। हमें क्या करना है? प्रथम वर्ष का ब्याज, हमें ब्याज ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? मान रख दो इसमें, मूलधन हमें कितना दे रखा है? 1000, दर कितनी दे रखी है? 8। प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष यानी 1 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हल कर लो। ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी गुणा कर लो। 8 को 10 से करेंगे, 1 से करेंगे 80। अब सेकेंड वर्ष का ब्याज, ठीक है, कितना हो जाएगा? मूलधन इंटू दर 8, ये इस बार सेकेंड वर्ष यानी 2 वर्षों का टाइम कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, 80 को 2 से करेंगे 160। अब आगे नेक्स्ट ऐसे ही करते जाएंगे। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन कितना है? 1000 इंटू दर 8 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, वही 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 10 से करेंगे 240। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो एपी बन रही है 80, 160, 240, ऐसे चलता जाएगा, एक एपी बन जाएगी। ठीक है, इतना नोट करो आप पहले। अब समांतर श्रेणी बन जाएगी। इसमें अपने समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? अपना आए थे 80, 160, 240, ये अपने एपी हो गई। ठीक है, अब हम समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब हमें क्या करना? 30 वर्षों के अंत में ब्याज। ठीक है, यानी 30 क्या हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा। हमें क्या पूछा है? 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज होगा, यानी 30 क्या है? अपने 30 हो जाएंगे एन का मान। इससे ए निकाल लो, ए क्या हो जाएगा? 80। डी क्या हो जाएगा? सार्वंतर 160, A2 माइनस A1 माइनस 80। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 80। ठीक है, और एन का मान कितना है? 30। तो हमें क्या याद करना है? 30 वर्षों के अंत में, यानी एन पद का सूत्र लगा दो, ए एन प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें याद करना है 30 वर्षों का। ए का मान कितना है? 80 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1, डी का मान कितना है? 80। ठीक है, ये हो जाएंगे 80 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू 80, ये दोनों संख्या गुणा में ही है। अब 29 को 80 से गुणा कर लो। 29 को 80 से गुणा करने पे कितना आएंगे? 0 को 0 साइड में रख दो। 72, 2 7, 16 और 7 कितने होते हैं? 23, 2320। अब इसको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 2400 हो जाएंगे। टोटल 2400 रुपये आ जाएगा ब्याज। ठीक है, ये हमने समांतर श्रेणी से किया। बाकी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है वैसे हो जाता है सीधा ही, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, उससे हो जाता है। बाकी हमें किससे करना था? समांतर श्रेणी का प्रयोग करने के। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10 आपको दिख रहा है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, यानी पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 पौधे। और दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। सेकंड पंक्ति में कितने हैं? 21 गुलाब के पौधे। तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या 19। ठीक है, 19 से इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। ठीक है, अब अंतिम पंक्ति में कितने दे रखे हैं? ये अंतिम पंक्ति हो जाएगी, उसमें दे रखे हैं हमें 5। अंतिम पंक्ति में हमें दे रखे हैं 5 पौधे। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी टोटल कितनी पंक्तियां होगी? तो ये अपने एक एपी बन जाएगी इसे। ठीक है, पहली पंक्ति में हमें कितने दे रखे? 23, सेकंड में 21, थर्ड में 19 और अंतिम में दे रखे हैं 5। और हमें कुल क्यारियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या पूछी है, तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी n, वो हमें याद करनी है। ठीक है, तो एपी क्या बन जाएगी अपने, यानी कि समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? प्रथम पंक्ति में कितने थे? 23, सेकंड पंक्ति में 21, थर्ड में 19, फिर लास्ट में कितने थे? 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है? पंक्तियों की संख्या हो जाएगी n।
पंक्तियों की संख्या n। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, nवां पद का। पहले निकाल लो, a कितना होगा इसमें 23, d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 21 माइनस a1 कितना है 23, 21 में से 23 जाएंगे तो 23 में से 21 घटा लो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की 2, ठीक है। और an कितना हो जाएगा, an का मान हो जाएगा 5, ठीक है। अब nवां पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये ही फॉर्मूला लग रहा है इसमें सभी क्वेश्चनों में। an का मान कितना दे रखा है 5, a का मान 23 प्लस n का मान हमें याद करना है -1, d का मान कितना है -2, ठीक है। अब देखो 23 से पहले 23 को इस तरफ लेके जाएंगे, 5 23 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर इधर n -1 d का मान -2। अब देखो एक प्लस की एक माइनस की होती है तो क्या करते हैं घटाते हैं। अब 23 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 18, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की 18, ठीक है। n -1 और माइनस के 2, ठीक है। अब देखो इधर, अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। पहले से 18 यहाँ पे हैं माइनस के और 2 आएंगे ये भाग में हो जाएंगे -2, बराबर n -1, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग में 2 कितनी बार जाएगा 9 बार, बराबर n -1। अब देखो ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 1 बराबर n, यानी n का मान कितना आ रहा है 10, यानी कुल क्यारी कितनी थी, उसमें क्यारियों की पंक्ति कितनी थी 10, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 10, नोट करो इसे। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग। इस पर हमें योग याद करना है, तो योग का सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें दे क्या रखा है, प्रथम पद दे रखा है 8, वही सार मंत्र निकाल लो, a2 -a1, ठीक है। a2 कितना है 3 -8 कितना हो जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो 8 में से 3 घटा लो 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 5, और 22 पदों का योग याद करना है, यानी n का मान हो जाएगा 22, ठीक है। अब योग का सूत्र क्या हो जाएगा, s बराबर n/2 2a प्लस n -1, ठीक है, कोष्टक में d, ठीक है। ये हो जाएगा योग का फॉर्मूला, ध्यान रख लो। s बराबर n का मान कितना दे रखा है 22/2, 2 a का मान कितना दे रखा है 8 प्लस n का मान कितना है 22 -1, d का मान कितना है -5, ठीक है। ये 5 माइनस में तो कोष्टक में लिखना, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। 2 का पहले यहाँ पे देखो, 2 का भाग 22 में देंगे कितनी बार जाएगा 11 बार, ये गुणा है तो गुणा कर लो, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस ये पहले पूरा कोष्टक हल करना है, 22 में से 1 जाएगा तो 21 इंटू -5, ठीक है। जहाँ दोनों 2 कोष्टक हैं उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। s बराबर 11, ठीक है, 16 प्लस, अब ध्यान रखना यहाँ पे पहले जोड़ नहीं करना, पहले गुणा करना है। नियम क्या होता है, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर बाकी या जोड़, ये तो आप कोई भी कर सकते हो लेकिन ये ध्यान रखना पहले ये होते हैं। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 21 को 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और 21 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, ये तो हो जाएंगे -5 और ये 10, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गए। अब s बराबर 11, अब देखो 105 और 16 ये माइनस के ये प्लस के, तो घटा लो इनको, 105 में से 16 जाएंगे कितना आएंगे, 105 में से 16 जाएंगे आएंगे माइनस के 89। अब देखो 11 को -89 से गुणा कर लो, कितने आ रहे हैं 979, ठीक है। किसके आएंगे माइनस के आएंगे 979, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के उदाहरण हम आगे की क्लास में देखें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।